ओम शांति। आज डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। डिप्रेशन को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि डिप्रेशन को लेना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में डिप्रेशन या तनाव जैसी कोई ऐसी बीमारी आए, क्योंकि जब ये डिप्रेशन या तनाव हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन के हर चीज़, हर हिस्से को तहस नहस कर देता है वो। तो पहले मुझे ये चेकिंग करनी है कि ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है मेरी ज़िंदगी में बार बार। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो कोई व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, कोई वातावरण आपको नहीं दे रहा है, कोई समाज आपको नहीं दे रहा है, कोई मित्र संबंधी आपको नहीं दे रहे हैं। डिप्रेशन आपकी ही सोच के कारण हो रहा है और उससे हमें बहुत सारे नुकसान भी भुगतने पड़ जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन आना और डिप्रेशन को ख़त्म करना, ये दोनों हमारे हाथ में हैं। एक तरफ है हम डिप्रेशन को कैसे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सोची जो डिप्रेशन आए, मैंने कोई ऐसी बात की भी नहीं जो डिप्रेशन हो। तो पहले मुझे ये जांचना है कि ये क्यों आया मेरे पास, और इसके हल्के हल्के लक्षण भी हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले मुझे ये देखना है कि मुझे डिप्रेशन को ख़त्म कैसे करना है। तो ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले ये देखना है कि वो आया कैसे है। तो आया कैसे, मान लो आप बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव हुआ या बेनिफिट हुआ या घाटा हुआ। बेनिफिट होता है तो डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन आज उसमें भी डिप्रेशन हो रहा है। मान लो हम बेनिफिट के चक्कर में बहुत सारी ऐसी नियमों की उल्लंघना करते जाते हैं जो बाद में हमें एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। और जब वो चुनौती के रूप में सामने आता है तो फिर हम उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते और फिर हम कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, जहाँ मैं इतना धन दौलत कमा रहा था आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं कुछ समय वो सावधानियां रख लेता या कुछ समय सावधानियों को अपना लेता तो शायद आज मेरे पास या मेरे साथ ये दिन बीतता नहीं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम उस चीज के बहाव में बहते चले गए। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अच्छाई भी आपको एक सबक देकर जाती, बुराई तो देती ही है, अच्छाई भी देकर जाती है। तो पहले मुझे ये देखना है अंदर से कि डिप्रेशन आया मीन्स मेरे बिजनेस में लॉस हुआ। अब लॉस हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेनिफिट ही होता रहे, लॉस भी होगा। अगर आप बेनिफिट की कामना रखते हैं तो लॉस की भी होती है, क्योंकि जहां बेनिफिट है वहां लॉस स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ना। तो बस उसकी वो चेकिंग करनी है हमें कि अगर वो बेनिफिट मेरे पास आया तो अब मुझे लॉस की भी चुनौती को पार करना है। लेकिन हम लॉस जैसे आया हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर वो बातें हम रिपीट करते रहते, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर वो जब रिपीटेशन चालू हो गई, हम एक बात को 10 बार रिपीट करते, 10 व्यक्तियों के साथ रिपीट करते या 50 व्यक्तियों के साथ, धीरे 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 करके वो एक स्टैंप ले लेता है डिप्रेशन, जिसका हमें पता नहीं चलता है कि वो मेरे को डिप्रेशन है या नहीं है। वो तो जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है, लेकिन अभी हल्का फुल्का है, उसको आप खत्म कर दो। तो पहले मुझे ये जांचना है कि वो बात जो मेरे पास आई थी, आज हम कहते उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया, हम कभी भी ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति को किस बात से डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई बात उसके मन में रखी हुई है जिसके कारण डिप्रेशन हुआ है। क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा, व्यक्ति के पास ज्यादा अभाव नहीं है, फिर डिप्रेशन क्यों हुआ? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। सपोज आप खाना बनाते हैं, नमक डालना भूल गए, अब हम जब तक उस खाने को टेस्ट नहीं करेंगे तो नमक का कैसे पता चलेगा हमें?
हम टेस्ट करते, फिर याद करते, अरे मैंने तो नमक डाला ही नहीं। तो मुझे एकदम से चेकिंग करना आ गया। चेकिंग करने के साथ मैंने चेंज भी किया, मीन्स उसमें नमक डाल दिया तो सब्जी चेंज हो गई। जहां वो फीकी थी वहां वो नमकीन हो गई। तो उसी प्रकार डिप्रेशन मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि अंदर डिप्रेशन आ गया? क्योंकि हम एक ही बात को 10 बार रिपीट कर रहे 50 व्यक्तियों के साथ, और फिर हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना स्वभाव टकराने वाला हो जाता है, इतना चिंतन ऐसा उल्टा चलना शुरू हो जाता है कि कोई मेरे बारे में अच्छा भी सोच रहा होगा, हम सोचेंगे मेरे बारे में तो वो उल्टा ही सोच रहा है, क्योंकि चिंतन नेगेटिव चला गया। अब दूसरी तरफ मुझे मेरा चिंतन नेगेटिव गया तो मुझे वातावरण भी नेगेटिव नजर आएगा। तो जब वातावरण नेगेटिव नजर आएगा तो मुझे भोजन भी मेरे को ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे खाने की इच्छा नहीं है। फिर वो मेरी नींद पर भी प्रभाव डालेगा। फिर नींद के साथ साथ मेरी जो संगति थी, मान लो मैं मित्र संबंधियों के साथ बैठता था या किसी के साथ बैठता, वो धीरे 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 कम होते होते मैं एकांत में आना शुरू हो जाऊंगा, अकेला रहना शुरू हो जाऊंगा। मुझे हंसी मजाक अच्छा नहीं लगेगा, मुझे किसी के साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, बस अकेला अकेला अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। बात छोटी सी थी जिसका निवारण था, लेकिन फिर भी उस बात को लेते 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 हम कारण लेकर आ गए। और बाद में मुझे ये चेकिंग फील होती है कि मैं उस समय अगर उसको खत्म कर लेता तो शायद कुछ हो जाता। हमें स्वयं को परिवर्तन करना बहुत सहज तरीके से आना चाहिए। बातें किसके पास नहीं आती। आज एक छोटा सा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो उसे नहीं पता कि अभी मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। साल भर उसे कोई पता नहीं है, वो एक दूसरे की गोदी में खेलता रहता है, उसे तो टेंशन नहीं हुई ना। लेकिन जैसे वो चलना शुरू हुआ, इतनी ज्यादा माता पिता को टेंशन हो जाती जितनी बच्चे को नहीं होती। मेरा बच्चा चला ही नहीं, साल हो गया। अब वो बच्चा पैरों पे धीरे 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 खड़ा होता है, गिरता है, उठता है, चलता है, चलना शुरू हो जाता है। कई माता पिता हौसला देते हैं बच्चे को, बेटा चलो, कोई बात नहीं, चलो। और कई, अरे मेरा बच्चा गिर गया, दोबारा नहीं चलाएंगे उसको। तो वैसे ही ये बीमारियां भी हैं, आपको हल्की सी वो चेतावनी देकर जाती हैं कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, आप अपने शरीर को उतना ही खराब करोगे। अब उस व्यक्ति ने या आपके बिजनेस ने आपको लॉस दिखाया तो बेनिफिट भी तो दिखाया था, तो उस चीज को याद करो ना। जो बेनिफिट आपको दिखाया था वो तो भूल गए आप, लेकिन जो लॉस उसने अभी दिखाया वो याद रहा आपको। तो उस लॉस वाले दिनों में आप बेनिफिट को याद करो ना कि मेरे पास इस समय बेनिफिट भी था, लॉस आया तो क्या बड़ी बात है। तो थोड़ी सी चुनौतियों से हमें कुछ सीखना है। डिप्रेशन हमें बहुत सारी चुनौतियों से पार करता है, क्योंकि डिप्रेशन के कारण आज मुझे यह पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या बदलाव हुए। और फिर जब कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति एक बार डिप्रेशन से जूझ जाता है, एक बार उसको डिप्रेशन हो जाता है, तो वो अगली बार कोशिश नहीं करता है कि मुझे डिप्रेशन दोबारा हो। वो यही चाहता है कि अब मुझे ऐसी कोई भी चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि चिंता आपकी चिंतन को खत्म कर देती है। जहां चिंतन आपका अच्छा अच्छा होने वाला था वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो मीन्स आपकी नींद भी डिस्टर्ब, भोजन भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, संबंधों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा, और आपको अच्छा क्या लगेगा? एकांत। और एकांत में भी हम अपने लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को समय देना है कि जीवन में अगर टेंशन है तो साथ में अटेंशन भी है, अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज भी है। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है आप सकारात्मक सोचें, और आप खुद उस डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज नहीं है जो अंदर ही अंदर आपको खत्म कर देगा। अगर आप चाहें तो अपने डिप्रेशन को जांच कर 1 महीने में ही आप खत्म कर सकते हैं उसको, बार बार चिंतन अच्छा देके। लेकिन आज बहुत सारे लोग चिंतन को अलग दिशा में ले जाते। मान लो कोई आपसे पूछता है कि उसको क्या हुआ, तो हम कहते हैं उसको डिप्रेशन हुआ।
वो दूसरे को बताता अरे फलाने को डिप्रेशन हुआ, फिर वो तीसरे को बताता अरे उसको डिप्रेशन हुआ, फिर वो चौथे को बताता अरे उसको डिप्रेशन हुआ। वो कितने लोगों के पास वो बात पहुंच गई। अब वो सारे अपने अपने तरीके से चिंतन चला रहे हैं। अच्छा उसको ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसको डिप्रेशन हो गया, अरे वो कैसा करता होगा। फिर हम उसको देखने की ओर चलते हैं, अरे उसको देखे तो सही डिप्रेशन में क्या क्या करता है वो। तो जहां मुझे उसको चेंज करना था, जहां मुझे उसको हौसला देना था, वहां उसके हौसले को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति को पहले तो आप वातावरण सकारात्मक दें, और दूसरा उसको डिप्रेशन है तो आप उसके सामने जो भी कार्य करें वो अच्छे अच्छे करें, जिससे वो खुद अपने आप में ऊर्जा क्रिएट करे कि मैं ठीक हो सकता हूं। ना कि वो चीजें ऐसी करें आप जिससे वो और हताश हो जाए और वो ना चाहते भी उस बीमारी से बाहर ना निकल पाए। इसीलिए हल्का सा आप उनको बस अपना हाथ दे सहयोग का, कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, नहीं है डिप्रेशन, आपको कुछ भी नहीं है। आप बार बार चिंतन में नहीं लेके आओ क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। आप जब उनको बल देंगे वो अपने मन को बल देगा, और जब उसने अपने मन को बल देना शुरू कर दिया तो डिप्रेशन धीरे धीरे उसके जीवन से खत्म होता जाएगा। और एक पल वह भी आएगा जो खुद वो अपने डिप्रेशन को खत्म करेगा। तो इसीलिए डिप्रेशन वाला व्यक्ति अगर एकांत में भी बैठता है तो आप उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, परमात्मा की बातें करें, मेडिटेशन करवाएं, थोड़ा सा उसको बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम करवाएं, या थोड़ा सा उसको उसका एनवायरनमेंट चेंज करें, जिससे वो अपने आप को, जहाँ वो घुटन महसूस कर रहा था, वो अपने आप को इंजॉयमेंट लाइफ के रूप में यूज़ करे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो हमारे को ये जीवन मिला है, बहुत सुंदर सौगात है, उस सौगात को हमें बहुत समेट कर बहुत सहजता के साथ अपने पास रखना है, ताकि ये जीवन जो अनमोल मुझे मिला है उसको मैं बहुत सुंदर एक फूल की तरह सजाकर एक शोकेस में डाल के रखूं। तो कोशिश यही करें कि अपने डिप्रेशन को आप स्वयं ठीक करें, स्वयं के सोच से, स्वयं के चिंतन से, क्योंकि कोई आपका सहयोगी नहीं बनेगा जब डिप्रेशन होगा, लेकिन आपकी स्वयं की सच्ची सोच और पॉजिटिव सोच आपकी सबसे बड़ी उस समय मित्र बनेगी। इसलिए डिप्रेशन आने से पहले ही आप उसको चेकिंग करके ख़त्म करें, ताकि वो आपके जीवन को ज़्यादा हताश ना कर पाए और आप निराशा का सामना ना कर पाए। ओम शांति।